हाय गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो आज का ब्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया है। अभी शाम के बज चुके हैं 5:10 और यहाँ पे बैठ के मैं अब दोनों बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और ये लोग इतना ज़्यादा शैतानी कर रहे थे कि मैं ज़बरदस्ती दोनों लोग को बैठा के पढ़ा रही हूँ। साथ में ओमू भी है, इधर उधर घूम रहा है। तो बस कल मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि टाइम नहीं, सुंदर क्यूट क्यूट, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि घर पे इतना सारा काम है। और ये कल मतलब माही के पापा भी कल आए थे ड्यूटी पर से, तो उन्होंने भी 1 महीने की छुट्टी लेकर आए हुए हैं। फिर ज़्यादा कुछ बना नहीं पाए थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाया था। और चाची वगैरह भी आ गई थी मिलने, तो ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाया था। इस वजह से ऐसा कंटिन्यू मेरा ब्लॉग भी नहीं जा पाता है। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं अपलोड कर दूँगी, लेकिन आके कोई मिलने आ जाता है और मुझे भी कुछ ना कुछ काम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर मेरी जो डेली की डेली की जो रूटीन है अपलोड करने की, वो थोड़ी सी मिस हो जाती है। तो अभी दोनों लोग को बैठा दिया था पढ़ाने के लिए, और जब बैठ जाती हूँ थोड़ी देर में तो ये लोग पढ़ भी लेते हैं, साथ में मेरा काम भी हो जाता है। क्या? और ओम भी यहाँ पे आ गए हैं, बोल रहे हैं मम्मा जूता उतार दो। क्या उतार दूँ? सबसे हेलो कर लो। दीदी कैसे बात कर रहे हो? उनका फेस देखिए, ये कुछ खाते पीते नहीं है। यहाँ पे दुबले पतले हो गए हैं ओमू जी। तो बस हम फिर खाने की तैयारी करते हैं। और आज खाने में बनाना है राजमा चावल रोटी। तो राजमा मैंने पैक करके रख दिया है, वो हो रहा है। तब तक लहसुन प्याज मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं बाद में, किचन में चलते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बर्तन है उसको धुल लेते हैं, क्योंकि शाम को थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह बच्चे करते हैं, तो बर्तन किचन में एनी टाइम कुछ न कुछ बना रहता है। और मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं, कुछ भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, तो ले जाके डायरेक्ट सिंक में बर्तन रख देते हैं। और जितनी बार किचन में आओ तो फिर लगता है कि चलो 2-4 बर्तन हैं इनको धुल लो, वरना इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर लगता है बहुत सारा काम है। और अभी बस चाय बनाया था तो भैया लोगों ने पी लिया है, फटाफट काम कर लेते हैं, फिर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और हम लोग के गांव में तो ऐसा होता है कि 8 साढ़े 8 बजे तक खाना पीना हो जाता है। भैया लोग भी आते हैं ऑफिस से, खा लेते हैं। मम्मी भी दिन में बस एक बार ही खाना खाती हैं, वरना फिर शाम को ही खाती हैं, तो इसलिए जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोग तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ नमकीन बिस्किट और जो भी लैया वगैरह होता है, तो दिन भर कुछ ना कुछ खाना हो जाता है। पर मम्मी लोग का क्या होता है ना कि वो एक बार सुबह खाती हैं नहाने के बाद, फिर रात में ही खाती हैं, बीच में वो लोग कभी नहीं खाती हैं खाना वगैरह। और अब तो दिन भी बड़ा होने लगा है तो भूख सी लगती है, तो इसलिए लगता है कि चलो जल्दी से खाना बना लेते हैं, वरना अगर हम लेट में बनाए तो भैया लोग तो लेट में ही खाएं, लेकिन मम्मी की वजह से लगता है कि चलो जल्दी से बना लो। पूरे दिन में मम्मी थकी रहती हैं, और मेरी मम्मी सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाती हैं, तो फिर रात में उनको जल्दी नींद आती है। तो यहाँ पे हमारा किचन साफ़ हो गया है, और अभी दिखाते हैं आप लोग को। राजमा उबल चुका है, तो यहाँ पे मैंने 1 पाव 250 ग्राम राजमा उबाला है, बनाया था। और साथ में 3 आलू डाल दिया है, क्योंकि बच्चे हैं तो आलू रहता है तो आराम से खा लेते हैं माही लोग। अभी हम बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो हमने तेल डाल दिया था, तेल में बस जीरा तेज पत्ता और प्याज डाल दिया था। तो प्याज हमारा हो चुका है, और साथ में यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले पीस लिए थे, लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट बना लिया था। तो मसालों के साथ ही मैंने सिलबट्टे पे लहसुन अदरक को पीस लिया था, तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और मुझे लगता है ना कि सिलबट्टे का मसाला जो होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है, तो मेरा मन करता है तो मैं सिलबट्टे पे ही पीस लेती हूँ। जब जल्दी में रहती हूँ तभी मिक्सी में पीसती हूँ। तो यहाँ पे जो मैकेट वाले मसाले होते हैं, एवरेस्ट मीट मसाला, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जब छोला वगैरह पनीर वगैरह बनाती हूँ तो इसको ज़रूर यूज करती हूँ। और सबका अपना मसाला कुछ ना कुछ होता है, सबका अलग अलग। तो मुझे पता नहीं क्यों मीट वाला एवरेस्ट मीट मसाला बहुत पसंद है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ, 2-4 पैकेट तो रखती ही रखती हूँ। और साथ में मम्मी ने जीरा भी लाया था, तो जो छोटे मोटे सामान ख़त्म हो जाते हैं बीच में, तो घर के बगल ही चाचा ने दुकान रखा है, तो वहीं से मम्मी जाके ला देती हैं। अभी फिर हमारा प्याज हो चुका है, तो मैंने जो पेस्ट और मसाला पीसा है उसको डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से पका लूँगी, और इसमें फिर सूखे मसाले ऐड कर दूँगी, जैसे कि बस वही हल्दी और धनिया, थोड़ी सी साबुत धनिया पाउडर डाल देती हूँ।
वैसे मुझे बहुत कम पसंद है, मैं धनिया पाउडर यूज नहीं करती हूँ, पर रहता है ना कि जैसे कुछ प्रोग्राम होता है तो इतना ज़्यादा मसाले बच जाते हैं, फिर उनको फेंकने से अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा यूज ही कर डालते हैं। तो फिर जब पापा की तेरही हुई थी तब से मसाले इतने सारे बचे हुए थे कि ऐसे पैकेट ही पैकेट रखे थे, तो फिर उन्हीं को यूज कर रही हूँ। वरना मैं मतलब ऐसे ही जब बनाती हूँ सब्ज़ी वगैरह तो धनिया पाउडर वगैरह बहुत ही कम यूज करती हूँ। उसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा एवरेस्ट मिर्च मसाला डाल दिया, पूरा पैकेट नहीं डाला है, बस आधा ही डाला है। और इनको अच्छे से पकाकर खूब अच्छे से मसाला भून लेते हैं, फिर हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। हमने जीरा को भी अच्छे से पैक कर दिया और मसाला वसाला जो होता है, तो नीचे हमने एक बाल्टी रखा है बड़ी सी, उसमें ही ऐसे छोटे मोटे सामान रख देते हैं, जैसे तुरंत यूज के लिए ले लेते हैं। और फिर बीच बीच में बनाते रहते हैं, तो किचन में एक ऐसा रहता है जिसमें सारी चीज़ स्टोर कर कर रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मसाले अच्छे से भून चुके थे, तो उसके बाद मैंने इसमें आलू को मैश कर कर डाल दिया था। उसके बाद राजमा भी डालकर अच्छे से पका लिया है। थोड़ा सा मैं माही के लिए निकाल देती हूँ क्योंकि उनको ये चटपटी चीज़ें खाने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। वैसे तो मैं अक्सर गर्म पानी डालती हूँ इन सब्जियों में, पर आज मैंने गर्म नहीं किया था, तो बस नॉर्मल सा पानी डाल दिया है। इनको ढक दूँगी और अच्छे से पकने दूँगी, बिल्कुल स्लो आंच कर देती हूँ। और अभी आ गए हैं ये मार्केट से, तो ये कल ही आए हैं घर पे, तो आज गए थे मार्केट क्योंकि आज मंडे था, तो हमारे यहाँ मंडे को मार्केट मतलब सब्जी मंडी लगती है, तो सब्जी लेने गए थे। साथ में बाबू के लिए स्लीपर ला दिए हैं, और बाबू को इतना ज़्यादा स्लीपर हो गया तो मैं मना कर रही थी कि बिना मतलब का ला दिए हैं। कल भैया भी लाए थे, बाबू के पास नहीं था, बाबू ये वाला स्लीपर पहनना चाहता है, तो सबका स्लीपर पहन के पूरे घर में घूमता है, तो कल भैया ने भी लाया था स्लीपर और आज ये भी ला दिए हैं। तो इतना ज़्यादा स्लीपर भी नहीं होना चाहिए कि जहाँ देखूँ वहीं रखा रहता है जूता स्लीपर, और मेरे घर में तो इतना रहता है कि मैं ऊब जाती हूँ कि किसी ना किसी को दे दूँ या हटा दूँ। और बाबू का तो पूछिए मत, 5 से 6 स्लीपर हो गए हैं। वो तो बस 1-2 दिन पहनता है, फिर उसको फेंक देता है, दूसरों का ही पहन के घूमता है। और अभी भैया भी ऑफिस से आ गए हैं, तो शाम को तीनों भाई एक साथ हो गए हैं, और जब ये तीनों लोग एक साथ हो जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब ये लोग बैठ के बातें करते हैं तो मुझे सुनने में मज़ा आती है, और जब मेरी सारी दीदी लोग इकट्ठा हो जाती हैं तो और भी मज़ा आती है। सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ कमेंट बोलते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं। तो जब हमारी पूरी फैमिली एक साथ हो जाती है तो बहुत ही मज़ा आती है। और यहाँ पे बस मम्मी सुबह की तैयारी में जुट गई हैं, तो गाजर है उसको छील कर मम्मी काट दे रही हैं, क्योंकि सुबह थोड़ा जल्दी हो जाता है, मम्मी को टाइम नहीं मिलता बाहर की कामों से, बहुत सारे काम हो जाते हैं बाहर, तो इसको मम्मी कट कर देंगी तो सुबह हमको बनाने में आसान हो जाएगा। और सुबह भी रहता है झाड़ू पोछा करो, पूजा करना रहता है, तो फिर लेट हो जाएगा। और यहाँ पर ये सब्जी वगैरह लेके आया तो उनको मैं रख लेती हूँ। बाबू इतना परेशान कर रहा है तो उसको मैं डांट रही हूँ, और टिफ़िन भी मैं चेक कर रही हूँ। तो भैया ने आज खाना नहीं खाया था, थोड़ा सा मेरे भैया की तबीयत सही नहीं लग रही थी। और साथ में ये लेके आए हैं खजूर, बादाम वगैरह, काजू वगैरह, तो उनको भी अच्छे से चलकर अभी रख देंगे। सब्जी में लेके आए थे पालक, सोया मेथी था और धनिया की पत्ती थी। बाकी मम्मी, हमारे घर के बाहर सब्जी वाला आता रहता है, तो मम्मी सुबह सुबह ले लेती हैं, डेली सब्जियां ले लेती हैं। तो बस इनकी आदत है, जब ये आते हैं तो ये मंडी से भरकर सब्जी लेके आते हैं। आलू लहसुन वगैरह हमारे घर का ही रहता है। फिर यहाँ पे मम्मी ने देखिए गाजर को कट कर दिया है, और कद्दूकस नहीं करती हैं मम्मी, ऐसे ही कट कर देती हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रहता है ना, फिर मम्मी थक जाती हैं कद्दूकस करने में। और ऐसे भी बनाने में टेस्ट वही आता है, इसको उबाल को अच्छे से मैश कर लेते हैं, फिर आराम से बनाते हैं, टेस्टी सा बन जाता है हलवा, सेम वही टेस्ट रहता है। फिर मैं आ गई किचन में, और भैया की तबीयत नहीं सही थी, तो भैया ने बोला था कि हमें मसाले वाली सब्ज़ी नहीं खाना है, तो मैंने इनसे बोल दिया था, तो ये 1 पाव पनीर लेके आ गए थे। तो मैं यहाँ पे भैया के लिए पनीर वाली भुर्जी बना रही हूँ, तो सिंपल सा बस वही मेथड से बना रही हूँ जैसे अंडा भुर्जी बनता है। तो पहले तेल डाल दिया था, उसके बाद जीरा डाल दिया था, फिर बस 1 हरी मिर्च डाल दिया था, फिर 1 प्याज डाल दिया था। प्याज को अच्छे से यहाँ पका लेंगे, और मतलब अच्छी लगती है इस तरह से, सिंपल सा बनाओ तो ज़्यादा तेल भी नहीं रहता है, मसाला भी नहीं रहता, नुकसान भी नहीं करता और बहुत फ़ायदा भी करता है। साथ में यहाँ पे जो पनीर है उनको अच्छे से मैश कर लेंगे, तभी ये टेस्टी लगता है। और बहुत सारे लोग कद्दूकस करके भी डालते हैं, पतला पतला पीस में भी कट के डाल सकते हैं, पर इसको ऐसे बनाते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसे मैं अच्छे से फोड़ ले रही हूँ, मैश कर लूँगी। उसके बाद जब तक प्याज हो रहा है
फिर मैं इसको अच्छे से करने के बाद इसमें टमाटर डाल दूँगी। और जब ऐसी सब चीज़ें बनाओ तो फिर अच्छा लगता है, भैया को भी अच्छा लगेगा कि चलो मैं मसाले वाली सब्ज़ी नहीं खाया तो मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा बन गया। और पालक वगैरह फिर सोचे बना दूँ, फिर लगा कि सब लोग राजमा खाएंगे और भैया को पालक दूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर इसीलिए मैंने उनके लिए पनीर मंगा दिया था। मैंने टमाटर डाल दिया था, फिर ऊपर से डाल दूँगी हल्का सा नमक। ज़्यादा नमक नहीं डालूँगी, हल्का ही रहेगा, वरना ये सूखी सब्जियां जब बनाओ तो ऐसा लगता है ना बाद में नमक तेज़ हो जाता है। और मैं तो वैसे भी तेज़ खाती हूँ तो मुझसे अक्सर करके नमक तेज़ हो ही जाता है। फिर थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी और फिर यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से हमारा टमाटर गल चुका था। फिर इसमें हम पनीर डाल देंगे और पनीर डालने के बाद थोड़ी देर इसको और पकाएंगे। बाकी हमारी सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। और सेम यही प्रोसेस करके हम पराठा में भी इसको फिल कर बनाएं तो काफ़ी अच्छा लगता है। बस सेम इसे आप रोटी या मतलब पराठे के साथ भी खा सकते हैं और इसे पराठे के अंदर भी फिल कर पराठा बनाया तो बहुत ही टेस्टी सा पराठा बनकर तैयार होता है। थोड़ी देर इसको ढक देंगे और यहाँ पे देखते हैं हमारी पनीर भुर्जी बनकर तैयार हो गई है। तो जो लोग एक खाते होंगे उनको पता होगा कि सेम ऐसे ही अंडा भुर्जी बनती है और देखने में भी ऐसे ही लग रहा है। फिर ऊपर से इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया की पत्ती और हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। तो हमारा पूरा खाना बन चुका है, राजमा भी बन चुका है, चावल भी बन चुका है, बस रोटियां बनानी है। तो रोटियां जब तीनों लोग खाएंगे तो मैं गर्मा गर्म बना के दे दूँगी। पहले से बनाने के रखने का कोई मतलब नहीं होता है। फिर कभी कभी जब मन नहीं करता तो बना के रख देती हूँ, लेकिन जब कभी खुश रहती हूँ तो नहीं बनाती हूँ कि सबको गर्मा गर्म ही खिलाऊँगी। और यहाँ पे देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो ये है सूखी सब्ज़ी जो कि पनीर वाली भुर्जी है और ये है राजमा। तो काफ़ी टेस्टी सा बना है। तो माही ने खाना खा लिया है। मैं जब भुर्जी बना रही थी तभी से माही परेशान थी, तो माही ने खाना खा लिया और राजमा भी बहुत ही टेस्टी सा बना है। तो ये फ़ायदेमंद भी होता है। तो मैं कभी कभी लगता है कि चलो बना दूँ। मम्मी मेरी पनीर वगैरह नहीं खाती हैं। साथ में चावल भी बन गया, बस रोटियाँ बनाना है। तो गाइस ये खजूर लेके आए थे तो पैकेट खोलकर मतलब 1-2 खजूर खा लिए थे, तो मैंने भूल गई थी। तो मैंने ला के चलो इसको पैक करके रख देती हूँ वरना भूल जाऊँगी। तो मैंने एक से एक डिब्बे में कर किचन में ही रख दिया है। और अभी काजू बादाम है तो इसको भी कोई डिब्बा सा अभी निकालूंगी फिर रखूँगी। बाय बाय बाय। पहले दूध दिखाओ भैया, दिखाओ कितना लेक पिया था। पहले दिखाओ दिखाओ, पहले दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, फिर चाचा लोटा में दूध पी रहे हैं। तो गाइस मैं भैया के साथ मस्ती कर रही थी, वो लोटे में दूध पी रहे थे तो मैं उनको चिढ़ा रही थी कि मैं आपको बाल्टी में दूध दिया करूँगी, मम्मी जैसे बाल्टी में लगा के लाती हैं तो उसी में आपको दे दिया करूँगी, ग्लास में क्यों नहीं पी रहे हो। तो वो बोले कि मुझे लोटे में ज़्यादा मज़ा आती है। फिर गाइस यही करते हैं वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा।